ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। बाबा के देह त्याग के पश्चात ऐसे अनेक भक्त हैं जो बाबा से अपनी तन मन धन से अर्पित शरण उनको गए हैं। नागेश आत्माराम सावंत ये बाबा के एक उच्च दर्जा के भक्त पहले 1922 में वहाँ बाबा के पास पहली बार गए थे। बाबा ने समाधि ली थी 1918 में। हालांकि वो बहुत एक्टिव ऐसे कार्यकर्ता के रूप में वहाँ शिरडी बाबा साई बाबा संस्थान में कार्यरत थे। और इन्होंने जो साई सच्चरित है उसमें जो प्रियम्बल में एक दो शब्द लिखे हैं, उसमें इन्होंने जो लिखा हुआ है वो लेख भी वहाँ अंतर्भूत किया हुआ है। साई सच्चरित के पहले कुछ पन्नों में आपको नागेश आत्माराम सावंत ये देखने को मिलेगा। इन्होंने फरवरी 29 में अपने साथ जो घटना घटित हुई वो एक बहुत उच्च दर्जा की घटना है। बाबा ने कैसे उनके प्राण बचाए इनके बारे में कहा है। और ये सब उन्होंने 1929 में उनके साथ कैसे कैसे क्या क्या घटित हुआ लास्ट 2-4 साल में वो कहा है। वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, पुलिस सब इंस्पेक्टर करके थे। अब उस वक्त क्या रहता था, डिपार्टमेंटल प्रमोशन हुआ करता था और आपको बाद में अगर आप एक्टिंग यानी प्रभारी टेम्पररी आपको चार्ज दिया जाता था पुलिस सब इंस्पेक्टर का। और बाद में नासिक के ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग में पास होने के बाद आपको कायम किया जाता था आपके ओहदे पर या आपके पद पर। जब वो कोखन में थे तो साधु संत की अपनी जो उनकी श्रेष्ठत्व है उनके पास लगा होता है, तो उनकी जो प्रतिमा है वो प्रतिमा भी अपने साथ रहना चाहिए, हर एक भक्त को लगता है। अब उनके साथ में देव साहब करके थे पुलिस इंस्पेक्टर, इसमें बम्बई में जो थे वो उनके साथ थे। उनके पास बाबा की एक तस्वीर थी। वो तस्वीर है, ये तस्वीर इसीलिए खास मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उसका आगे इनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये तस्वीर का बाबा तस्वीर के रूप में उनकी कैसी रक्षा करते थे वो मैं यहाँ यानी खास तौर पर उस पर गौर करना चाहता हूँ। आपका लक्ष्य उसके तरफ केंद्रित कर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उस वक्त क्या हुआ, उनकी पुलिस इंस्पेक्टर थे वो, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद उनका वो कायम होने वाली थी, उनकी जो पोस्ट है वो कायम होने वाली थी। तो इसलिए उनको 1924 के जनवरी में नासिक के ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया। अब वो देव साहब जो उनके इंस्पेक्टर दोस्त थे उन्होंने उनके पास जो बाबा की तस्वीर थी उसकी कॉपी उन्होंने लेके रखी थी और वो साथ में लेके गए थे। दुर्भाग्यवश जब वो ट्रेनिंग में थे तो उनको पेट में कुछ जख्म हो गए, अंदर कुछ वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हुए कुछ हो गया होगा, एक अंदर कुछ मार लग गया और वो मनोबत ऐसी आई कि अंदर उसका पस हो गया और उनको इमीडिएटली ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला। फ़ौरन उनको नासिक की वो ट्रेनिंग छोड़कर बॉम्बे में आना पड़ा। बॉम्बे में वो भर्ती हो गए हॉस्पिटल में। तब जब हॉस्पिटल में भर्ती करने जा रहे थे तब उनको एक गुजराती गृहस्थ नारायण राव नाम के गृहस्थ मिले और उन्होंने बोले कहाँ जा रहे हो, तो बोले ऐसे ऐसा मेरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन के लिए मैं जाना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला देखो, वो कोई ज्योतिष शास्त्र जानते थे वो गृहस्थ, उन्होंने वो एक्चुअली वो एक भोजनालय चलाते थे, भोजनालय के मालिक थे वो। और वो आगे चलकर पता चला कि वो भी सच्चे साई भक्त थे और साई लीला के कुछ अंकों में उनका उल्लेख भी आया था।
उनका वर्णन भी कुछ आया था। तो सावंत साहब को बड़ा उन्हें अपनापन लगने लगा उनके साथ में। तो उन्होंने कहा कि देखो, आगे 15 से 20 दिन आपके लिए बहुत मतलब अशुभदायी है, अशुभ फल देने वाले हैं। आप अभी ये थोड़ा सा ऑपरेशन अगर टालते हैं तो अच्छा होगा। तो उसके हिसाब से देखा तो बोले यार ये बोले तो है, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषी के पास से फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। तो उन्होंने वो छानबीन की तो देखा कि सही में अगले 20-25 दिन उनको वो जो ग्रह स्थिति है वो खराब रहने वाली है और वो जानलेवा भी हो सकती है, वो बड़ा अपायकारक हो सकती है। फिर उन्होंने 25 दिन के बाद ऑपरेशन करवाया। उस वक्त वो पीरियड में ऑपरेशन नहीं किया और शांति से एक जगह ही पड़े रहते थे। धीरे धीरे उनकी रिकवरी होने लगी। लेकिन इस दरम्यान उनके वो नासिका ट्रेनिंग स्कूल से उनको निकाला गया था, क्योंकि उनकी बहुत बड़ा अवधि वो ट्रेनिंग पीरियड का इनका तो ऑपरेशन में और उसके बाद के रिकवरी में लग गया। वो जो उनकी जो लीव ली थी उन्होंने, रजा, वो रजा भी उनको क्या बोलते हैं बढ़ाकर लेनी पड़ी। वो कुछ उन्होंने कुछ अवकाश लिया था, अवकाश के बाद उन्होंने और वो बढ़ा के ले ली कि भाई मुझे और रजा की ज़रूरत है। तो अभी बोले क्या करेंगे, तो उतने में उनको फिर से वो बोले अभी तो इंस्पेक्टर के पोस्ट से हमको कम किया जाएगा, क्योंकि मैंने वो ट्रेनिंग तो पूरी की नहीं है। आज वो बीमारी में जो खर्चा हो गया वो अलग, और ये उसका जो नतीजा है वो भी गलती क्या बोले अपने हित में आया ही नहीं है। तो उनको जो थोड़ा सा मायूसी आने लगी, थोड़ा सा असुरक्षित लगने लगा उनको। तो लेकिन बाबा के तस्वीर उनके पास वो थी, उनकी वो हमेशा उनके गुणानुवाद, स्तुति, स्तोत्र वगैरह सब करते थे, उनका बाबा का नामस्मरण करते थे हमेशा। तो कुछ दिन वो ठीक होने के बाद बम्बई में डिप्टी पुलिस कमिश्नर के पास गए और बोले देखो ऐसा ऐसा हुआ था, मैं बीमार हो गया, मुझे रिकवरी में इतने टाइम लगे, तो मुझे थोड़ा सा और एक बार मौका लेना पड़ेगा शायद ट्रेनिंग जाने के लिए। तो आपको अर्जी करता हूँ कि ऐसे ऐसी मेरी जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है वह कायम रखी जाए। अब उस वक्त वो तस्वीर उनके जेब में थी और वो उनको साथ में बाबा का नामस्मरण करते ही उनके पास गए और फिर वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनको बोले ठीक है चल, तुझे मैं इंस्पेक्टर करके कार्यरत रहने के लिए इजाज़त देता हूँ। अब ये जो बात है ये 1924 में घटित हुई। उनको ट्रेनिंग में भेजा ही नहीं गया, फिर भी उसके बाद उनको मैसेज आया कि देखो अब ये ट्रेनिंग होके नासिक के जो ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग से जो लोग पास आउट होकर आएंगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा डिमोशन किया जाएगा और बाकी के लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। अब इलाज नहीं, फिर क्योंकि आप पास नहीं हो, डिपार्टमेंट एग्ज़ाम पास नहीं हो, वो लोग पास होकर आएंगे तो 2-4 दिन में आपको ऑर्डर भेज देते हैं। उन्होंने बाबा को ये किया, प्रार्थना की, बाबा देखिए अगर आज कुछ हो सकता है तो 3-4 दिन में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से फिर से मैसेज आया कि नहीं अभी फ़िलहाल आपको कम नहीं किया जाएगा, आप इंस्पेक्टर के पुलिस इंस्पेक्टर के बतौर आप कार्यरत रहेंगे। क्या बात है। सबसे जो घटना घटित हुई है ये बाबा पर विश्वास बैठने लगा उनका, और वह हर एक दशहरे पर वो जाते थे। विजयादशमी का जो ये पर्व मनाया जाता है शिरडी में बाबा के पुण्यतिथि के स्वरूप, तो वो हमेशा वहाँ सहभाग उसका भाग रहता था, एक्टिव रूप से वहाँ कार्यरत रहते थे बतौर कार्यकर्ता के। 1928 में ऐसा हुआ कि दशहरा, विजयादशमी और मुहर्रम ये दोनों एक ही दिन में
एक ही दिन आ गए दोनों के। अब जाहिर है कि पुलिस डिपार्टमेंट को ये करना पड़ता है, वो बंदोबस्त वगैरह सब करना पड़ता है, वहाँ ड्यूटी पर उनको छुट्टी मिलती नहीं है, तो इस वक्त शायद हम जा नहीं पाएंगे, ऐसा उनको लगा। लेकिन उनको दूसरे दिन बोले अभी इस वक्त तो अपने को वो पर्व विजयादशमी का पर्व मनाने के लिए हम नहीं जा सकते, अपने को छुट्टी मिलने वाली नहीं है। इतने में बाबा ने उनको सपने में दर्शन लिए रात को, और कुछ ऐसे कागज़ पे सही किए, साइन कर रहे बाबा, ऐसा उनके वो जो चित्र उनके सपने में उनको दिखा। वो जागे हो गए। दूसरे दिन बोले मूर्ति हमने देखा है, साइन किए हुए बाबा ये कर रहे हैं, बाबा की खास प्रतिमा हमने सपने में देखी है, तो बाबा जब साइन कर रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ है, चलो अपन अर्जी डाल के देखते हैं। वो अर्जी डाला उन्होंने, 2 दिन की छुट्टी की और उनको मंजूर हो गई, और अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ वो पुण्यतिथि मनाने के लिए शिरडी में हाजिर हो गए। वो बाबा का नामस्मरण हमेशा उनका पूरा परिवार करता था। 1927 में फिर से पुलिस कमिश्नर साहब ने उनको ले आया कि भाई तो टेम्पररी इंस्पेक्टर है, तुझे परमानेंट नहीं किया जा सकता, कायम नहीं किया जा सकता। उन्होंने बाबा की प्रार्थना की, बाबा देखिए कुछ, क्योंकि उसमें मेरी गलती तो है नहीं, क्योंकि अभी ट्रेनिंग होना बाकी है। उनको बाबा ने परमानेंटली ट्रेनिंग न करते हुए ही कायम कर दिया गया पुलिस इंस्पेक्टर के पोस्ट पर, उनके वरिष्ठ के द्वारा। ये बाबा की लीला है। सबसे अहम बात, बाबा ने उनके प्राण बचाए। कैसे बचाए देखिए। 1929 में बंबई में वो कम्युनल रियॉट्स हो गया, हिंदू मुस्लिम का बड़ा दंगा हो गया उधर, एक मतलब काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था उधर, रियॉट्स चालू थे वहाँ। अब उनको ड्यूटी पर हाजिर रहना पड़ता था, प्रशासन को वो जो पूरा बंदोबस्त करने के हिसाब से, वो खाने को दोपहर को मिलने, एक बार कभी खाना मिला नहीं मिला, लेकिन वहाँ डट के रहना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही वो बम्बई का परेल नाम का एक इलाका है, वहाँ एक मस्जिद के बाजू में वो ड्यूटी पर थे, और उनका उस वक्त उपवास था, मतलब कुछ अनशन, बिल्कुल कुछ बिना कुछ लिए उपवास रखते थे वो, कोई फलाहार वगैरह वो भी नहीं करते थे। तो उधर वो पहले दिन उपवास, दूसरे दिन कुछ भी खाने को मिला नहीं। तो दोपहर को 3:15 बजे के समय उनको थोड़ा सा अस्वस्थ लगने लगा, कि चक्कर भी कराने लगी, वो अस्वस्थ, कि खाना भी नहीं खाया 2 दिन से, और वो पुलिस में वहाँ अपना जहाँ जब देखना है, पूरा निगरानी रखनी है दंगाइयों के साथ, आपको वहाँ खड़ा रहना है डट के। तो उन्होंने अपने वरिष्ठ को बोला कि देखो साहब, मुझे ऐसा ऐसा चक्कर आ रहा है, कल मेरा उपवास था, आज मुझे खाने को कुछ नहीं मिला है, तो टेम्परेरी एक थोड़े टाइम के लिए अगर कोई आदमी आता है तो मैं कुछ खाना खा के घर में आके वापस आता हूँ, कुछ दवा ववा लेकर। इतने में वो घर गए, और 1 घंटे के बाद वो जाने वाले थे। वहाँ उनको पता चला कि वो जो दंगेखोर थे, दंगाई वो जो करने वाले जो लोग थे, उन्होंने उनके जगह पर जो आया ब्रिटिश आदमी था, वो एक डिप्टी इंस्पेक्टर प्रिंसले उनका नाम, वो वहाँ था। उनकी जगह पर उनके वरिष्ठ नेता जो है, उन्होंने टेम्पररी उनके पास वो इंस्पेक्टर भेजा था, डिप्टी इंस्पेक्टर प्रिंसली, उधर वो इनकी जगह काम कर रहा था। 1 घंटे में वहाँ रियॉट्स भड़क गए, और पूरे वो जो रियॉटर्स थे, दंगा करने वाले, उन्होंने उनको जान से मार डाला था। माउली ने, साईं बाबा ने ही उनको इस अति कठिन प्रसंग में बचाया। अगर उस वक्त उनको चक्कर नहीं आती, उस वक्त वो वहाँ नहीं तो वो ड्यूटी पे तैनात रहते, तो बाबा ने क्या किया, उनको इस तरह वहाँ से निकाला, और खाना खाने के बहाने या कुछ दवा लेने के बहाने उनको घर को भेजा। लेकिन वो घर में 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर उनकी जान बचाई। सावंत जी का ऐसा कहना है कि ये सब
बाबा ने ही घटित करवाया है और बाबा की वजह से ही मैं आज जीवित हूँ। ऐसे हमारे कृपालु, हमारे प्राण रक्षक, हमारा संरक्षण कवच हमारे बाबा है। वो उनके होते हुए हमें हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। बस हमें क्या करना है, हमें उनसे संपूर्णतः शरण होकर उनका नामस्मरण करना है, उनका अर्चन पूजन कीर्तन करना है, साईं नाम के भक्ति के मस्ती में रहना है, भक्ति में मस्त रहना है। यही हमारा काम है। तब तक के आगे हम फिर नया ऐसे एपिसोड लेके आपके सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साई लीला, जो चुनिंदा उत्कृष्ट आला दर्जे की साई लीला आप तक साईं बाबा ने उनके कार्यकाल में, उनके अवतार कार्य में जो उनके हाथ से जो घटित हुई, वो आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। हमारे चैनल का वही उद्देश्य है। आपके पास ये सेवा हम ऐसे ही भगवान साईनाथ की कृपा से बरकरार रखेंगे, हमारे सब टीम की ओर से और मेरी ओर से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।